चैनल में आपको खैर मकदम है। मैं आज ऐसा न्यूज़ दिखाने जा रहा हूं जो हमारे मुस्लिम टोला बटराहा के मदरसा के प्रांगण में आज जो एग्जाम हो रहा है कंपटीशन का, वही दिखाने जा रहा हूं। आइए आप। इस्लामिया मुस्लिम टोला बटराहा के मदरसे में आज जो एग्जाम चल रहा है कंपटीशन का, वही दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मदरसा को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मदरसा में किस चीज़ का पढ़ाई हो रहा है? सिर्फ उर्दू हो रहा है, हिंदी हो रहा है, मैथ हो रहा है, इंग्लिश हो रहा है, क्या चीज़ का पढ़ाई हो रहा है? आज मैं वही दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आइए उन्हीं का जानकारी मैं लेना चाहूँ। आज जो यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, तो पहले तो जानना है कि ये चीज़ क्या है। जी आपके मुस्लिम टोला बटराहा में जी शायद मेरे हिसाब से, मेरी जितनी उम्र है, मैं जो जानता हूँ, शायद पहली बार है जी, इस पहली तरह बार का है। क्विज जी जी कंपटीशन। ये क्विज कंपटीशन है जो एक एनजीओ के थ्रू हो रहा है, जी जिसका नाम सनशाइन एजुकेशन एंड हेल्पिंग ट्रस्ट है, अच्छा जो कि फुल्ली तरीके से गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। अच्छा ये एनजीओ पिछले 1.5 साल से काम कर रही है। सीमांचल के अक्सर जिले में प्रोग्राम और क्विज कंपटीशन करवा चुकी है। जी ये हमारा तीसरा क्विज कंपटीशन है। इसका नाम बेदार अच्छा बेदार क्विज कंपटीशन, यानी हम लोगों को बेदार करना चाह रहे हैं। अच्छा हमारे पास पूरा एक रिसर्च है। हम मुस्लिम कम्युनिटी पर और अदर कम्युनिटी पर जी रिसर्च करने पर हमें ये पता चलता है कि जी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जी वो हमारी गलती कहाँ हुई है? हमारी गलती बुनियाद में हुई है, जी यानी स्कूल में गलती हुई है। तो हम अपनी बुनियाद, हाँ इस तरह का क्विज कंपटीशन हम बुनियादी चीज़ों पर फोकस करें ताकि बच्चे की बुनियाद मजबूत हो। जी जैसा कि आपको मालूम है, अगर बिल्डिंग की बुनियाद अगर सही होगी जी तो यकीनन उनका छत सही होगा। सही तो हम बात। बुनियाद को सही करने के लिए इस तरह का क्विज कंपटीशन करवा रहे हैं। तो चलिए वहां तक चलिए आइए। आइए। ये क्विज कंपटीशन थर्ड क्विज कंपटीशन है। अच्छा आप बाहर आप पढ़े होंगे, जी 3 एडिशन ऑफ बेदार क्विज कंपटीशन। जी हम बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्विज कंपटीशन इलाकाई स्तर पे हो रहा है। जी फॉरबिसगंज, अच्छा फॉरिजन प्रखंड के जितने इदारे हैं आपका इस एरिया में, आप ले लीजिए मुस्लिम टोला बटराहा, आशाबाग बटराहा, इसके बाद आपका नया टोला सिकटिया, डुमरिया, बीएम टोला भलवा, जी कुछ फॉरबिसगंज के बच्चे हैं। जी ये हमारे क्विज कंपटीशन में शरीक हुए हैं। हमारे कुल 500 के तकरीबन बच्चे हैं, जहाँ कुछ यहाँ है और एक कई गांव के बच्चे हैं? तकरीबन 10 गाँव के बच्चे हैं। 2 प्रखंड के बच्चे हैं? नहीं, फॉरिजन प्रखंड के बच्चे हैं और परसा या कुर्साकटा दो कुर्साकटा के प्रखंड भी के बच्चे हैं? 2 प्रखंड के बच्चे हैं। हाँ इसमें जो है जी कुल बच्चों को हम लोगों ने 50 क्वेश्चन दिया। जी इससे पहले हमने एक किताब लिखा है हमारी टीम ने, जी सेहत फीचर नाम से। अच्छा। वो किताब हमने 2 महीना पहले बच्चों को दिया और 2 महीना बच्चों को हमने तैयारी करवाया। सेठ फीसर किताब जो है वो इंग्लिश हिंदी है या उर्दू है, क्या है? कंबाइंड सिलेबस है, कंबाइंड सिलेबस, अच्छा ठीक है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, अच्छा सारी चीजें मिला हुआ है। अच्छा तो वो किताब से बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है। 2 महीना हम लोगों ने पढ़ाया, जी उसके बाद फिर इस तरह का टेस्ट हम लोग ले रहे हैं। ये हमारा फाइनल एग्जाम है, जिसमें 50 क्वेश्चन बच्चे से पूछे हैं। अच्छा उन 50 क्वेश्चन का नंबर डबल रहेगा, एक क्वेश्चन का 2 नंबर, 100 नंबर है। इसमें जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन लेके आएंगे जी उनको हम 14,000 का टैबलेट देंगे। जो सेकंड पोजीशन लेके आएंगे उनको 7,000 का साइकिल, और अच्छा थर्ड पोजीशन वाले को हम जी टेबल कुर्सी और क्या कहते हैं आपका लैंप वगैरह है जो जी शिक्षा से रिलेटेड है। जी और थर्ड और फोर्थ को स्कूल बैकपैक। और बाकी जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको जनरल इनाम के तौर पे हम सर्टिफिकेट और डायरी दे रहे हैं। अच्छा आपको मालूम होगा, अल्लामा इकबाल ने कभी जी कहा कि जी अम, अम, हैरत है कि तालीम और तरक्की में हम पीछे, जिस कौम की आगाज ही इकरा से हुई है। अगर आप मुस्लिम कौम को पढ़े तो पता होगा कि इस कौम की आगाज ही इकरा से हुआ है, लेकिन ये कौम सबसे ज्यादा पीछे है। 2011 में सेंसस हुआ, उस सेंसस में ये बताता है कि हमारी कौम आधी अभी भी जाहिल है। तो इस चीज को हम सुधारने के लिए एक पूरी हमारी टीम है, जो 10 लोग मिलकर, और इस टीम का मैं बाहैसियत चेयरमैन, इस चीज को हम लोग हर इलाके में, गांव-गांव में जाके एजुकेशनल कैंप और क्विज कंपटीशन करवा रहे हैं। इस संस्था का आप कौन है? मैं चेयरमैन हूँ इस संस्था चेयरमैन? का, सरवर आलम मेरा नाम है। इससे पहले कौन थे चेयरमैन? ये नया बना है इतना 1 डेढ़ छोटा उम्र में आप चेयरमैन कैसे बन गए? देखिए, किस हिसाब उम्र से बने? उम्र मायने नहीं रखता है। उम्र मायने उ रखती है उम्र सर। उम्र मायने रखती है। उम्र तब मायने रखती है जब आप उसको समाज में दबा देते हैं। जी मेरी उम्र अभी 19 साल है, जी यानी मैं वोट देने के लायक हो चुका हूँ। जी वोट देने के लायक हो जाऊँ। आप अपनी ज़िंदगी को बाँटे तो 3 हिस्से में बाँट सकते हैं। 3 हिस्से में। इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, अर्निंग, सर्विंग, ठीक है? पहले सीखना, कमाना, उसके बाद सेवा करना। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत अगर इस कौम को है तो सेवा करने की ज़रूरत है, और सेवा सिर्फ़ इस तरह की नहीं, गाँव घर में चिल्लाने की, सेवा इस तरह की करने की जी जी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उम्र मायने नहीं रखता। मैं 19 साल का हूँ, तो 18 साल में हम एक गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं। तो आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि मेरी उम्र कम है? नहीं नहीं मैं तो 18 साल नहीं, में गवर्नमेंट चूज़ मैंने करता हूँ। पहली बार इतना हाँ, छोटा चेयरमैन देखा, इसलिए मैंने आपसे हाँ, सवाल नहीं किया। आप क्या सवाल, सवाल से आपको तीखा नहीं, नहीं नहीं, लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आप आपके इससे पास भी उतना तीखा पूछ ज्ञान सकते हैं। होगा तभी ना चेयरमैन बिल्कुल, आप बने बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास आपके पास नॉलेज होगा तभी आप चेयरमैन बने बस होंगे। बस सीख रहे हैं। जी हमें तो बस लोगों को मिलकर इन बच्चों का फ्यूचर सुधारना है। जी जो बच्चे अभी देख रहे हैं, इन बच्चे में बहुत सारे बच्चे हैं। हम एक जी हमारी एनजीओ से हम एक कोचिंग भी चला रहे हैं। अच्छा क्या कहते हैं, सनशाइन फ्यूचर एकेडमी के नाम से, जो बीएम टोला भलवा में है। जो बच्चे ऑर्फन है, यानी अनाथ है, हम उसको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं।
तो यहाँ जो एग्जाम हो रही है आज, जी, मान जी। लीजिए कंपटीशन जो हो रही है, तो सभी भाषा का, हिंदी इंग्लिश सबका हो रहा है या बिल्कुल। सिर्फ उर्दू का हो रहा है? इसमें आपको हम बता देते हैं, इसमें साइंस है, जी इसके बाद आपका जनरल स्टडीज़ है, जिसमें बिहार स्पेशल भी है, जी और इसके साथ आपका सीरत भी है, और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बुनियादी चीज़ें, जैसे इन बच्चों को जानने की ज़रूरत क्या है? जी इन बच्चों को अभी जानने की ज़रूरत है कि ये जब 10th करेगा तो किस सब्जेक्ट को चूज़ करेगा। यानी ये साइंस में जाएगा या आर्ट्स में जाएगा। जी। हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि बच्चे 10th करने के बाद वो अपना रास्ता खुद हमवार कर ले। जब ज़मीन हमवार होगी तो फसल ऑटोमेटिक उगेगा अच्छा। यानी मदरसा में उर्दू के सिवा हिंदी अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। हर एक चीज़ पढ़ाई होती है। लोग कहते हैं जो नहीं पढ़ाया जाता, ये सब ये गलत तो ये तो भ्रमित भरम करते हैं लोगों को ना। ये तो भ्रम है, इस चीज़ से, ये सब चीज़ से, ये सब मानसिकता से निकलनी चाहिए। जी हमें दीगर चीज़ों से फ़ोकस करने की ज़्यादा मेन जो चीज़ है, जी समाज को आप तब ऊपर लेके जा सकते हैं जब आप एजुकेशन पे काम करेंगे। जी जी रिसर्चेज़ आप पर क्या बताती है? जी आपको खुद अपनी रिसर्चेज़ और मुस्लिम कम्युनिटी को देखना चाहिए कि आप जी किस जगह हैं। जी समाज किसी भी समाज जी समाज की उन्नति तब, समाज आपका डेवलप तब करेगा जब आपके समाज के इन बच्चे जो है एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, जामिया, एमयू और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएँगे, एडमिशन लेंगे तब जाके होगा। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग सनशाइन एजुकेशन एंड हेल्पिंग ट्रस्ट, जो फुल्ली तरीके से डोनेशन पे चलता है, पब्लिक डोनेशन। आप जैसे लोगों से हम चंदा लेते हैं, रुमाल फैलाते हैं आप लोगों के सामने, और हम चंदा लेके इन बच्चों का क्विज़ कॉम्पिटिशन करवाते हैं, और एक बड़े स्तर पे आप देखे होंगे, इसमें एक भी इलाके, इसमें कटिहार का आदमी है, सुपौल का आदमी है जो हम एग्ज़ाम करा रहे हैं, अच्छा। पूरी तरीके से चीट मुक्त। किसी तरीके भी अगर यानी बच्चा, लोकल इस मदरसा का शिक्षक कोई भी नहीं एक है। भी नहीं है, इवन कि आप सिर्फ हैं। आप जर्नलिस्ट हैं इसीलिए जी आपको हम दिए हैं। जी आप क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी के चौथा स्तंभ है इसीलिए आपको कर देते हैं। यह हमारा नियम है। हम अपने चलिए, नियम बहुत से बहुत चलते हैं। शुक्रिया। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सरवर आलम हुआ, और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुतालिम हूँ। मेरी स्कूलिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है, जी। और मैं बीएम टोला भलवा से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, आज जो हाँ, एग्जाम हो रही है, इनका रिजल्ट कब निकलेगा? इनका रिज़ल्ट जो है 14 तारीख को हम एक बड़े स्तर पर नेशनल लेवल पे जी एजुकेशनल अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं। अच्छा। उसमें हम आपको दावत देते हैं, आप तशरीफ़ लाइए, बहुत इंशाल्लाह आप बहुत देखेंगे। शुक्रिया दावत ठीक है। देने के लिए। जो मदरसा इस्लामिया मुस्लिम तला के जो शिक्षक है, हेडमास्टर साहब है, उनसे जानकारी लूंगा। जो आज जो है एग्जाम चल रहा है कंपटीशन का, इनका क्या उद्देश्य है और क्या मानसा है, उन्हीं को लेकर के मैं यहाँ के जो शिक्षक है, प्रिंसिपल साहब है अब्दुल हन्नान जी, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। मास्टर साहब, ये एग्ज़ाम का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले तमाम श्रोतागण, दर्शकगणों को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका मेरा चैनल में स्वागत है। बोलिए। चलिए, धन्यवाद। ये एग्ज़ाम असल में मदरसा में हो रहा है। जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसा में उर्दू की ही शिक्षा होती है। जी मैं खुद जो हूँ पीएचडी कर रहा हूँ, अच्छा और वो स्कूल से कर रहा हूँ, अच्छा। और मेरा खुद का भी मानना ये पीएचडी है, कहाँ से कर रहे हैं आप? हम इग्नू से कर रहे हैं। अच्छा तो मेरा खुद का मानना ये है कि समाज में सिर्फ मुस्लिम आबादी जहाँ है, जी जी इसको सिर्फ उर्दू और उर्दू से ही रिलेटेड शिक्षा ना दिया जाए, अच्छा इसको भी हायर एजुकेशन दिया जाए। जी और आज जो ये कंपटीशन एग्ज़ाम जो चल रहा है, ये सामान्य ज्ञान का एग्ज़ाम है, अच्छा जिससे मेधावी छात्र निकलेंगे, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, जी और इससे जो सफल अभ्यर्थी होंगे, जी कमेटी के तरफ से इसको और प्रोत्साहित करके हायर एजुकेशन के लिए अच्छा इसको सहयोग किया जाएगा। अच्छा ये भी मामला है। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसे में उर्दू की ही पढ़ाई हो रही है और अभी उर्दू की ही एग्ज़ाम हो रही है। इसमें इंग्लिश भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, जनरल नॉलेज है। अच्छा। ये अभी ढेर सारी कंपटीशन चल रहा, सब चीज का, सब पढ़ाई का चल हाँ, रहा। सबका चल रहा है। अच्छा आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। इसमें साइंस से लेकर मैथमेटिक्स, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये हर चीज़ का है। अच्छा। जी। मदरसा भी अब आगे बढ़ रहा है, हाँ, तरक्की कर रहा है। मदरसा भी आगे बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ मदरसे में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो मदरसा भी आगे बढ़ेगा, जी ये स्वाभाविक है। पहले होता था क्या कि मदरसे में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ की एजुकेशन नहीं होती थी, बहुत कम ही मात्रा में। लेकिन अभी जो है जी जितना फोकस उर्दू पर किया जाता है, कहीं उससे ज़्यादा फोकस जो है हिंदी, इंग्लिश और साइंस पर भी किया जाता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं यहाँ से पढ़ के जाते हैं और डायरेक्ट जो है 8th क्लास में स्कूल में नाम लिखाते हैं, अच्छा या मैट्रिक में भी क्या कहते हैं, आज़ाद स्टूडेंट से जी। वो नाम लिखा के अपना एग्ज़ाम देते हैं। न, लोगों का मुंह में सुनना आया है जो सिर्फ मदरसा में उर्दू की पढ़ाई होती है, तो क्या सभी पढ़ाई होती है अभी मदरसा में?
हाँ, उर्दू की ही नहीं बल्कि हमने अभी आपको बताया जी। कि यहाँ सारी चीजों की पढ़ाई होती है। अच्छा। साइंस से लेकर साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, जी। ज्योग्राफी हुआ, जी। जितने तरह की हिस्ट्री हुआ, जितने तरह की पढ़ाई है स्कूल में, जी। स्कूल के टोटल सिलेबस हमारे मदरसे में है। अच्छा। यहाँ के बच्चे स्कूल के बच्चों से भी कंपटीशन करते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ के बच्चों से भी कंपटीशन करते हैं और स्कूल के सिलेबस को भी आधार बनाकर इसको रखा गया है। स्कूल का ही सिलेबस, जस्ट अगर देखिएगा मेरा जी जी। रूटीन को, तो उसमें आपको स्कूल का ही सिलेबस मिलेगा देखने को। अच्छा। सब्जेक्ट भी स्कूल का ही मिलेगा, अच्छा। लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट डाला गया है स्कूल में भी डाला हुआ है, वो उर्दू का। वो उर्दू यहाँ भी चलता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू लैंग्वेज से ही पढ़ाई होती है, यहाँ सारी लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। सर ये मदरसा का नाम क्या और अपना परिचय दे हाँ, दीजिए। मदरसा इस्लामिया मुस्लिम टोला बटराहा है। इसका स्थापना 1980 में किया गया था। समाज के लोग अपना डोनेट करके, अभी भी समाज के लोग ही अपना डोनेट देते हैं, इसमें पैसा देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है, मैं यहाँ के प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, ये सरकारी मदरसा नहीं, ये ग्रामीण द्वारा संस्था बनाया गया मदरसा खोल कर पढ़ाया जाता है क्या? हाँ, ये सरकारी नहीं है, जी। ये ग्रामीण और समाज के द्वारा ही खोला गया मदरसा है, ताकि समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, देश का काम आए। आखिर ये सरकारी क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है? यहाँ के विधायक तो बोल रहे सरकारी हो जाएगा। हाँ, सरकारी होने का कई कारण हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रक्रिया में लगा हुआ है। प्रक्रिया में है। जी। रसीद वगैरह कट गई है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रक्रिया में है, चल रहा आपके है। यहाँ के विधायक जो बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक है विजय कुमार मंडल जी, क्या वो आप लोगों को मदद कर रहे हैं मदरसा सरकारी हाँ, कमेटी में? उनका गांव का मदरसा है, तो वो भी इस मदरसे के कमेटी में से है। कई बार उनको मीटिंग में मैं देखा हूँ, मदरसा में प्रोग्राम में भी आते हैं। ये छोटे छोटे प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, जी। उसको तो आना ही उनका है। भरपूर सहयोग रहता है उसका मदरसा भरपूर में। सहयोग रहता है। वो यहाँ के वासी है, उसके गांव का मदरसा है, वो खुद हेल्प करते हैं और इस मदरसे की कमेटी में वो भी है। मैं कई भाषण में उनका सुना हूँ जो बोले हैं, जो ये मदरसा मेरा मदरसा है, क्या सही बात है? सही बात है। मैं बोला ना अभी कि इसके कमेटी में वो भी हैं। अच्छा इस अच्छा। मदरसे कमेटी में अच्छा। माननीय विधायक श्री विजय कुमार मंडल जी भी हैं अच्छा। और उसका हमेशा से सहयोग रहा है। आर्थिक सहयोग हुआ या शारीरिक सहयोग, जिस चीज का सहयोग की जरूरत पड़ी है, वो हमेशा आगे रहे हैं। अपने राशि से कुछ बिल्डिंग भी दिए हैं, 2 बिल्डिंग सुनते हैं यहाँ पर, 1 बिल्डिंग। हाँ, 2 बिल्डिंग दिए हैं, वो सामने जो आप अपने दिखाया, जी। वो बिल्डिंग उन्हीं के निधि से बनाया गया, अच्छा अच्छा। विधायक निधि से। जी। इसके अलावा भी जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है, वो सहयोग करते हैं, पीछे नहीं रहते हैं, ये बात है। मेरा सवाल पूछने का ये मतलब था, जो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है श्री विजय कुमार मंडल जी, उनका भी सहयोग से यहाँ बिल्डिंग बना हुआ है, जो कि ग्रामीण, ये काफी गरीब इलाका का लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो ग्रामीण के सहयोग से मदरसा चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, अभी वर्तमान में मुख्य सचेतक है पार्टी का और अभी विधायक सिटी का, उनका भी सहयोग रहता है इस मदरसा में। मेरा दिखाने का उद्देश्य यही था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।